अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है आज एक अच्छी खबर बनाम सरकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गायनी हॉस्पिटल। ये न्यू करोल का हॉस्पिटल है। यहाँ हम पहली बार आए थे 23 अक्टूबर को और 23 अक्टूबर को हमने जो मनाजर आपको दिखाए थे, जो सूरत हाल थी, जो सारी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी ज़रा जाके मुलाहिजा करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है सूबाई वज़ीर सेहत के कुछ भूले हुए वादे बनाम सरकार। 15 दिसंबर तक ये मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर मौजूद ऑपरेशन थिएटर, यहाँ पर मौजूद वो 40 बेड, यहाँ पर मौजूद एक पूरा फ्लोर इस्तेमाल में लाया ही नहीं जाता। इस हॉस्पिटल के बारे में 2 महीने पहले मैंने मैडम के पास गया था। 15 दिसंबर तक ये मुकम्मल हो जाएगा। ये एक हॉस्पिटल नहीं है, इस जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। इसी तरह का एक हॉस्पिटल मियाँ मीर हॉस्पिटल भी है जी। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर जो है वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी के लिए हो चाहे सिजेरियन के लिए हो, ऑपरेशनल नहीं है। ये सारा पैसा खून खाते हैं। इमरान खान साहब ने नारा लगाया था कि कौम के पैसे बचाएंगे, लेकिन कौम के पैसे खान साहब आपको बताऊं ऐसे बच रहे हैं। ये प्रोग्राम आपका देखना भी बहुत ज़रूरी है। 15 दिसंबर तक ये मुकम्मल हो जाएगा। ये मशीन एक्सपेंसिव तरीन मशीन है। लोग तरसते हैं इस मशीन को किसी हॉस्पिटल में लगाने के लिए। इसको हमारी फलाह के लिए, हमारे लोगों के लिए इस्तेमाल होना था, वो वहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, पिछले लुट के खा गए, तुसी फड़ भी ले सारे के सारे। चोर कहता चोर है की है। डॉक्टर साहब ने वादे किए हैं ना, वो समझ, लेकिन उन वादों में से एक भी वादा वफा नहीं हो सका। 15 दिसंबर तक ये मुकम्मल हो जाएगा। आप यहाँ अलीम खान की फोटो लगाएं, हॉस्पिटल चल जाएगा। हाथ मिलाएं। मरीजों को बेड के लिए मरते देखा है। आपने खबर सुनी है कि बच्चा जो है वो रास्ते में, राहदारी में पैदा हुआ, ये खाली पड़े हैं। हम इतने नाअहल लोग हैं कि हम इसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते। ये सारा नीचे से नाम उतार के यहाँ लिख दें, अल्लाह के वास्ते हॉस्पिटल चला दो, दुआ कराओ। अब की बार हमने मैडम यास्मीन राशिद को रिक्वेस्ट करने की बजाय अल्लाह ताला की अदालत में फैसला। मैडम यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत हैं पंजाब की। उन्होंने वादा किया हमसे कि 15 दिसंबर को ये हॉस्पिटल चल जाएगा। 15 दिसंबर के बाद फिर हम जनवरी में यहाँ पर आए। जनवरी में हमने आके डॉक्टर साहबा को उनका वादा दोबारा याद दिलाया। वो वादा ज़रा जाके देखें कैसे याद दिलाया और हमने यहाँ क्या किया, उसकी भी ज़रा कुछ झलकियाँ मुलाहिजा करें। आपको बिल्कुल तसल्ली कर लीजिए, आप इंशाअल्लाह मिड दिसंबर तक न सिर्फ उसको तैयार कर देंगे, उसको चालू कर देंगे। मिड दिसंबर से वजह ये होती है कि देखिए अभी हमारे लेडी डॉक्टर्स आई हैं, अभी हमारे मेल डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोगों को वहाँ तैनात करेंगे। तैनात करने के बाद कुछ वक्त लगता है एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। 25 डेज चाहिए। 25 डेज चाहिए। इंशाल्लाह इसको चालू कर देंगे और सिर्फ उस इलाके के लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। खुशखबरी ये है कि इलाके के लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि हॉस्पिटल जो सा है वो वर्किंग कंडीशन में आ गया, चल गया है। बोर्ड लग रहे हैं। जब यहाँ नवाज शरीफ साहब की फ्लैक्स थी वो उतर गई है, वहाँ गवर्नमेंट गायनी हॉस्पिटल का बोर्ड लग गया है। तब्दीली जो सी है वो अब सही मायनों में आ गई है। डॉक्टर साहबा का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें बर्दाश्त किया और हमारी तनकीद बराए इस्लाह लिया और उन्होंने ये तमाम का तमाम जो कदम उठाया है उसके लिए हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं। इलाके के लोगों से चल के बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि अब यहाँ पर। और ये भी बताता चलूँ आपको कि यहाँ पहला डिलीवरी का केस हो चुका हुआ है। इस हॉस्पिटल के अंदर पहला डिलीवरी का केस हो चुका हुआ है और यहाँ लिखा जा चुका हुआ है कि इस अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी, छोटे ऑपरेशन की मुफ्त सहूलत सुबह शाम मौजूद है। यानी कि 2 शिफ्टों में ये हॉस्पिटल काम कर रहा है और लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। मैडम यास्मीन राशिद को दोबारा एक बार फिर, क्योंकि सिर्फ तनकीद नहीं करते हम और ना ही मेरा मकसद तनकीद करना है, हमारा मकसद सिर्फ जो सरीहन हमारा मकसद है वो सिर्फ इस्लाह का है। हम चाहते हैं कि सोसाइटी जो सी है, जिस तब्दीली का वादा किया गया है वो तब्दीली हकीकी मायनों में आए। देर आए दुरुस्त आए। आए चल के देखते हैं हॉस्पिटल में लोग क्या कहते हैं। हमारे साथ हमारी अस्पताल चल पे, कुछ खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है। किन्नू शुक्रिया कहना जी, मैडम यास्मीन या
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ अच्छा ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ अच्छा चलो कोई फायदा तो होया ਇਹਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦੀ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਣੀ ਆ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਮਾਂ ਜੀ ਦਵਾਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ अच्छी गल हो सही है चलो ठीक है खुश रहो सलामत रहो कुछ दुआएं आराम करते है। रहो तो उस तो चंगा बाद- चल आपको कोई इससे सहूलत मिली है हाँ जी बहुत सहूलत मिली है हमें। अच्छा पहले क्या हुआ था पहले चल नहीं रहा था तो कहाँ नहीं। जाते थे आप लोग दूर दूर अस्पताल जाते थे, अब करीब आ गया कौन से तो हॉस्पिटल पहले जाते होते थे आप? सर्विस हॉस्पिटल। सर्विसेज जाते थे यानी कि न्यू करोल से नाज़रीन अब ये पाकिस्तान मिंट और शालामार बाग से आगे का इलाका है तो ये लोग यहाँ से जेल रोड यानी कि मियो हॉस्पिटल तक और सर्विसेज हॉस्पिटल तक जाते थे बड़ी परेशानी होती होगी हाँ जी अब इससे क्या फ़ायदा हुआ अब आपको? बहुत फायदा हुआ, अब कोई मतलब मसला हो तो हम यहाँ पे आ और मेरे जाते हैं। ख्याल से उन हॉस्पिटल से साफ भी है हाँ जी बहुत साफ। आपको फ़ायदा हुआ है कुछ हाँ जी बहुत फ़ायदा हुआ है। अच्छा बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। किसका शुक्रिया अदा करेंगे आप? अल्लाह ताला का। हाँ अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्यों बाजी हाँ जी पहले कितने जानते सो पहले हम जाते थे गंगाराम हॉस्पिटल वहाँ पे स्टाफ भी इतना अच्छा नहीं था अच्छा और यहाँ शुक्र अल्लाह के स्टाफ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका थैंक यू सो मच नाज़रीन ये जो हॉस्पिटल है ये पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया गया है ये अब इसको मॉनिटर वो कर रही हैं पहले जो बजट आता था वो सरकारी इदारों के थ्रू आता था अब उन्होंने एक कंपनी बना दी है जिसके अंदर सरकारी बजट जो इस हॉस्पिटल का फ़ंड है वो आया करेगा और वो लोगों में लगा करेगा ये हॉस्पिटल अभी भी फ्री है यहाँ पर अभी भी इलाज फ्री है यहाँ पर लोग फ्री आके रह सकते हैं मैडम यास्मीन राशिद ने इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी की है उनको लगा कि अगर वहाँ नहीं हुआ तो उन्होंने यहाँ पर यानी कि कंपनी के थ्रू जो ये कंपनी बनाई भी याद रखिएगा मियाँ शहबाज शरीफ की है लेकिन उसको यूटिलाइज उन्होंने अच्छा किया बहुत अच्छा किया हॉस्पिटल जो सा है वो वर्किंग कंडीशन में है पहले जिन जगहों पे हम जा रहे थे आपको दिखाते हैं जहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता था और ख़ाली था हॉस्पिटल बिल्कुल वहाँ पर लोग अब आना शुरू हो गए हैं बेड पे चादरें भी हैं बेड पे कंबल भी पड़े हुए हैं स्टाफ भी बैठा हुआ है और वो आपकी टेक केयर करने के लिए मौजूद है सफाई भी पहले भी बहुत अच्छी थी पहले तो ज़मीन पे सब मिट्टी जमी हुई थी लेकिन अब डॉक्टर्स भी मौजूद हैं अभी हम 5 बज गए हैं यहाँ पर पहले 5 बजे यहाँ कोई नहीं होता था सिंगल शिफ्ट होती थी अभी यहाँ डबल शिफ्ट में काम हो रहा है शाम सुबह 8 से 4 और 4 से 8 रात 8 बजे तक यहाँ काम हो रहा है और लोग यहाँ पर आके मुस्तफ़िद हो रहे हैं दवाई ले रहे हैं यहीं पे आ रहे हैं 2 ऑपरेशंस भी हो चुके हुए हैं यहाँ पे डिलीवरी के और 2 बच्चे भी यहाँ पैदा हो चुके हुए हैं जो पहला बच्चा पैदा हुआ वो एक मेल बेबी था जो यहाँ पैदा हुआ था और ये हॉस्पिटल जो है वर्किंग कंडीशन में आ चुका है थैंक यू दोबारा से मैडम यास्मीन राशिद का ही अदा करेंगे ये हॉस्पिटल चलाने में जो सफ़र था उसमें जिन्होंने हमारा सबसे ज़्यादा साथ दिया वो हाजी नवीस साहब हैं हाजी नवीस साहब यूसी के चेयरमैन हैं हाजी साहब क्या हाल है आपका जी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है आपकी मैं अपने यूनियन काउंसिल में आपको खुशामदीद करता हूँ बहुत शुक्रिया आपका अस्पताल के पीछे हम पड़े हुए थे अब अल्लाह का शुक्र है अस्पताल चल गया जी अल्हम्दुलिल्लाह किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सबसे पहले मैं C42 ज़हीर भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करना आपकी चाहूँगा मेहरबानी है कि जिन्हों की मेहनत और कावश से ये पाया तकमील तक पहुँचा है और मैं यानी मुझे दिली मसरत और दिली खुशी हो रही है ये चल गया है अच्छा हाजी साहब ये मुझे भी अंदर बता रहे थे कि ये लिखा हुआ है ज़ेरे इंतज़ाम पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी ये क्या है हाजी साहब जिस तरह मनावा हॉस्पिटल था इंडस के हाँ इसी तरह की ये एक प्राइवेट कंपनीज है अच्छा बजट और फंड जो होगा वो सरकार का ही होगा लेकिन लगेगा इनके थ्रू लगेगा हाँ। यानी कि सरकार को सरकारी मुलाजमीन पे एतमाद नहीं है वो चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनी के थ्रू लगा दे ताकि उनके हम जवाबदेह भी हो सके सरकारी जिस तरह नाज़रीन शुरू में होता है ये मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब के दौर की है ना ये वही है 2017 वाली है वही है ना 17 वाली है हाँ यानी कि अभी आहिस्ता आहिस्ता हम सारे उसी डगर पे आ गए हैं जिस पे पहले चल रहे थे तो तब्दीली जो सी है वो नाम की ही है सिर्फ तो अभी कैसी बातें आज खुशी के मौके पे ऐसी बातें नहीं करेंगे आपकी वसासत से हाँ जी मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहबा नून लीग के चेयरमैन आपको थैंक यू अदा कर रहा हूं। देर आए दुरुस्त है ये पब्लिक काज का काम था इस गरीब आवाम का काम था हमें चाहिए कि हम अपनी जो सियासत है ना वो इन चीज़ों पे हमें इस्तेमाल नहीं करनी बहुत अच्छी बात है यार चाहिए ठीक है जी हमें इस पब्लिक का इस गरीब आवाम का सोचना चाहिए जिस हालत में भी हो बिल्कुल सोचना चाहिए नाज़रीन ये करोल हॉस्पिटल है और ये अब अल्लाह ताला के फजल व करम से चल पड़ा है ये सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी है हम पे कि उसने हमारी दुआएं सुन ली और मैडम यास्मीन राशिद को भी ख्याल आ गया कि नहीं ये करना है हर हाल में क्योंकि मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ मैं करोल का जिक्र करता हूँ करोल हॉस्पिटल का तो हॉस्पिटल जो सा है वो चल गया
अब जो पॉइंट आउट करने वाली चीज़ें वो और हैं, ये सफ़र यहाँ रुका नहीं है, पॉइंट आउट करते रहेंगे, तनकीद नहीं करेंगे, पॉइंट आउट करते रहेंगे, ठीक करना आपका काम है। यहाँ नवाज शरीफ की वो फ्लैक्स आप विजुअल्स में देख रहे होंगे, वो फटी हुई लगी थी, अब उसको फाड़ के यहाँ पे गवर्नमेंट गायनी हॉस्पिटल लगा दिया गया, जो बहुत अच्छा लग रहा है। जिसको जहाँ होना चाहिए वो वहाँ लग गया है, इसे कहते हैं तब्दीली। आए आपको दूसरा हॉस्पिटल भी दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया आइश साहब, थैंक यू। करोल का हॉस्पिटल जो आज हम आपको दिखा रहे थे, जो शुरू हो गया और लोग बड़े खुश हैं, ये टेक ओवर किया है पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी ने। इस कंपनी को बारे में आपको बताता चलूँ, ये कंपनी उन 56 कंपनियों में से एक कंपनी है जिनमें शहबाज शरीफ साहब को हमेशा मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया, और उस वक्त की अपोजिशन और अभी की हुकूमत हमेशा ये कहती है कि ये कंपनियां जो सी हैं ये फ्रॉड हैं, हमारे पास शवाहिद आ गए हैं और ये कंपनियां जो सी हैं ये मुल्क व कौम का पैसा लूटा जा रहा है। और आज आपको बताते चलें कि मैडम यास्मीन राशिद जो इतनी अच्छी हमारी वज़ीर हैं सेहत की और बड़ी पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं और गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और कहा जाता है कि हाईली क्वालिफाइड वज़ीर हैं, तो उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब की बनाई हुई एक कंपनी के ज़िम्मे ये हॉस्पिटल लगा दिया है। और इस तरह के बहुत सारे हॉस्पिटल जो शहर लाहौर में मौजूद हैं, उनके बारे में भी ऊपर चल के बात करेंगे। उसको लगा दिया है कंपनी के जो रीजनल मैनेजर हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं और जानते हैं कि कंपनी जो सी है वो अस्पताल कैसे चला रही है, और शहबाज शरीफ साहब के काम जो किए हुए काम है, जो पिछली जो अपोजिशन थी पिछले दौर की और अब की हुकूमत है, जो उस वक्त उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती रही कि जनाब इन्होंने ये जो किया है ये बड़ा ही गलत काम किया, और अब ये काम जो है जब ये वही काम कर रहे हैं तो बड़ा ही अच्छा काम है। आए कंपनी के बारे में आपको बताते हैं। जी पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी जो है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और जिसने करोल हॉस्पिटल को टेक ओवर किया है, वो कंपनी क्या है, प्राइवेट है, सेमी प्राइवेट है, गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है, उस सारे को जानने के लिए हम उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आए हैं। यहाँ पर हसन अख्तर साहब हैं जो उनके रीजनल मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। आप कैसे हैं जी? आप रीजनल मैनेजर हैं कंपनी के? जी बिल्कुल। अच्छा, ये कंपनी है क्या और ये कब बनी थी? जी पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी ने जी टेक ओवर की थी हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्रॉम PRSP, जो पंजाब रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम था, फ्रॉम 1 जुलाई 2017, यानी कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में की थी जी। अच्छा, ये कंपनी प्राइवेट है या सेमी प्राइवेट है, क्या है ये? बेसिकली जी कंपनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की कंपनी है। अच्छा, तो आप ये कहें ये डिपार्टमेंट की कंपनी है, ये डिपार्टमेंट की कंपनी, यानी कि ये सरकारी कंपनी इसमें जितना ये सारा कुछ हम देख रहे हैं, सेटअप देख रहे हैं, सरकार का है, ये सरकार हुकूमत पंजाब का है। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब ने फॉर्म की थी और इसकी कंपनी की सूरत में इसको बना दिया गया था। कंपनी करती क्या है? कंपनी का जी बेसिकली जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो प्राइमरी लेवल हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है टू द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, ठीक है। और कंपनी एग्जिस्ट करती है करंटली 14 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है। कंपनी के पास जो इनिशियली था वो था बेसिक हेल्थ यूनिट, बुनियादी मरकज़ सेहत 14 ज़िलों के, लेकिन कंपनी ने उसके बाद एक्सपेंशन मोड में जाके रूरल हेल्थ सेंटर भी इन 14 ज़िलों के लिए हैं। उसके बाद आपने लाहौर के काफ़ी सारे हॉस्पिटल? हाँ जी, लाहौर के करंटली हमारे पास इस वक्त 8 हॉस्पिटल हैं जो PHFMC रन कर रही है। कौन कौन से हैं वो? इसमें जी समनाबाद हॉस्पिटल मियाँ असलम इकबाल के हल्के वाला। हाँ जी। अच्छा। राना अब्दुल रहीम सोडीवाल हॉस्पिटल, सोडीवाल वाला जी, ठीक है। गाजियाबाद हॉस्पिटल, गाजियाबाद वाला हॉस्पिटल जी, स्वामी नगर हॉस्पिटल, ठीक है। पाथी ग्राउंड हॉस्पिटल, पाथी ग्राउंड जो सर ब्रांथर रोड पे? जी बिल्कुल जी, ठीक है। चौहान रोड सांदे वाली साइड पे? अच्छा जी। और उसके और करोल हॉस्पिटल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपके पास जो सांदे वो है मजंग वाला हॉस्पिटल, मजंग टीचिंग हॉस्पिटल, वो आपके पास नहीं है? टीचिंग नहीं हमारे पास, आपके पास हम बेसिकली कंपनी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो प्राइमरी लेवल हेल्थ फैसिलिटीज पे फोकस करती है। तो आप क्या हॉस्पिटल को क्या फैसिलिटीज फराहम करते हैं? बेसिकली जी कंपनी ने जब टेक ओवर का प्रोसेस स्टार्ट करती है तो एक हॉस्पिटल में हमने देखा जो एक लैग आ रहा होता है वो आता है ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है, कि जो आपके डॉक्टर्स हैं और आपके पैरामेडिक स्टाफ है वो कंप्लीट नहीं होता। तो कंपनी का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है कि जो सीटें हैं हम उसको फिल करें, और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और जो बाकी स्टाफ है हम वो कंप्लीट करें ताकि एक सर्विसेज लोगों तक पहुंच सके। सर्विसेज देते हैं। अच्छा, कंपनी जो सर्विसेज देती है उसका क्या कंपनी गवर्नमेंट को चार्ज करती है उसका? नहीं, कंपनी गवर्नमेंट को इसमें चार्ज नहीं करती। बेसिकली गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट हमें देती है, थ्रू कंपनी मिलता है हमें और हम इसको फिर स्पेंड करते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी आपके पास करोल हॉस्पिटल आया है जी, करोल हॉस्पिटल आपके उस ज़िम्मे आ गया है, ये कब आया आपके पास? जी करोल हॉस्पिटल कंपनी ने टेक ओवर किया जी 1 मार्च 2019 से। मार्च 2019 से। इसमें जो हॉस्पिटल है इसमें मेजर कमियां क्या थी?
ये जी जब हॉस्पिटल बेसिकली, इसका आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये जी हॉस्पिटल 2018 में 2018 अप्रैल में कंप्लीट हो गया था, लेकिन फंक्शनैलिटी इसकी स्टार्ट हुई है 1 जून के बाद जाके, वो भी आधी। ठीक है। तो काफ़ी अरसे से ये हॉस्पिटल अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो कंपनी ने इसको टेक ओवर किया। और सबसे पहले क्योंकि ये मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल है, तो यहाँ जो कंपनी ने स्टार्ट किया है वो की है जी डिलीवरीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबर रूम, क्योंकि लेबर रूम लैग कर रहा था। और ये जो हॉस्पिटल है, मैं आपको अच्छा, कंपनी वहाँ पर मौजूद मशीनरी जो सी है, वहाँ पर जो उसकी फैसिलिटीज़ हैं, लैब की फैसिलिटीज़ हैं, कंपनी उनको भी टेक ओवर कर रही है, उनको भी देख रही है कंपनी ने ओवरऑल पूरा हॉस्पिटल टेक ओवर किया, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जिसमें सबसे पहले लेबर रूम है, जो हमने फंक्शनल कर दिया है, ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल हो गया, ठीक है। अब इसमें एक्सरे और चंद दिनों में एक्सरे लैब फंक्शनल हो जाएंगी। अब नाज़रीन हम बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने परवेज़ ज़कीर का टेक ओवर कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, और ये गवर्नमेंट ने कंपनी इसलिए बनाई है कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कुछ इदारे जो उनसे हैं उनमें फैसिलिटीज़ देने के लिए हमें अलग से कंपनी बनानी पड़ेगी। ये कंपनी जो बनी है ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में बनी थी, मैडम यास्मीन राशिद ने उसको आगे टेक ओवर किया है और उन्होंने उसको आगे इसी कंपनी के साथ वो आगे काम कर रही हैं। जो हॉस्पिटल था करोल हॉस्पिटल, वो काफ़ी अरसे से फंक्शनिंग नहीं था, लेकिन जो कंपनी है पंजाब हेल्थ मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ की जो कंपनी है ये, इसने उसे टेक ओवर किया और उस कंपनी के थ्रू इसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ पहुँचाई जा रही हैं। अब हॉस्पिटल जो है वो अपनी 100% पोटेंसी पे और कैपेसिटी पे काम करेगा। हाँ जी, हॉस्पिटल अब फुल पोटेंशियल पे काम करेगा। और इसमें अब ये है कि जैसे काफ़ी अरसे से हॉस्पिटल कोई फंक्शनल नहीं था, तो अब हम एक पब्लिक अवेयरनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं उस लोकेलिटी में, क्योंकि वो हॉस्पिटल कवर करता है 3 लाख की पॉपुलेशन को। अच्छा, आप उसी हॉस्पिटल को देखते हैं जो हुकूमत आपको देती है, आप अपनी तरफ से कोई रिकमेंड नहीं करते? नहीं जी, हम अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं करते, हमें गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल ट्रांसफ़र होता है। तो हम मियां मीर हॉस्पिटल, जी मियां मीर डिपार्टमेंट के पास है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के, वो आपके पास नहीं है? वो हमारे पास नहीं, आपके पास नहीं, यानी कि वो भी अगर अपनी 100% उस पर पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा तो उसको भी शायद मेरे ख्याल से कंपनी के ज़िम्मे करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत शुक्रिया हसन अख्तर साहब। ट्रॉमा सेंटर है, यानी कि ये बंद रोड को यही एक हॉस्पिटल लगता है कि अगर बंद रोड पे एक्सीडेंट हो, हमने देखा कि बंदा सड़क क्रॉस कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, अगर यहाँ खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो आपको ये बंद रोड से जाना पड़ता है मियां हॉस्पिटल। कितनी जगह मियां साहब ये 22 कनाल में है, 22 कनाल की जगह पर ये हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल जो है मियां साहब के तायाबू जो हैं मियां मुंशी, उन्होंने ये डोनेट किया था हुकूमत पंजाब को। शहर के अंदर ऐसी और बहुत सारी जगह हैं, आपको पॉइंट आउट करते रहते हैं। अभी एक और जगह पे आपको लेके जा रहे हैं, वो है मुंशी हॉस्पिटल। मुंशी हॉस्पिटल का स्टोरी ये है कि मुंशी हॉस्पिटल में एक ट्रॉमा सेंटर का वादा किया गया, वो ट्रॉमा सेंटर की हाफ बिल्डिंग बना के छोड़ दी गई। आपको बार बार दिखाते रहे, ज़रा जो बार बार आपको दिखाते रहे वो चेक करें, उसके बाद आपको जाके दिखाते हैं कि वहाँ पर कितनी अशद ज़रूरत है ट्रॉमा सेंटर की। जी नाज़रीन, मैडम यास्मीन राशिद का ही ये हल्का है NA 125 के अंदर एक गवर्नमेंट मियां मुंशी हॉस्पिटल है, और ये अच्छा हॉस्पिटल है। मियां मुंशी साहब के उससे ट्रस्ट से बनाया ये। मियां मुंशी साहब ने अपनी ज़मीन जो सी थी वो डेडिकेट की थी। यहाँ पर 2 पट्टियाँ मेरे पीछे लगी हुई हैं। यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं और आपको दिखा चुके हैं कि हॉस्पिटल काम कर रहा है, लेकिन इस हॉस्पिटल के साथ एक वादा किया गया था ट्रॉमा सेंटर का, क्योंकि बंद रोड की जितनी भी कच्ची आबादी है, जितने भी लोग हैं और वो शादरे पार जो लोग हैं, वो जितने भी लोग के लिए यही एक हॉस्पिटल है पहला आता है। और इमरजेंसी की सूरत में ये हॉस्पिटल है जहां पर आप सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बड़ी रोड है, वहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों को नुकसान होता है, तो ट्रॉमा सेंटर का होना बहुत जरूरी था। हर दफ़ा वादा किया गया, हर गवर्नमेंट वादा करती रही। नवाज शरीफ साहब के अपने दौर में उनका अपना हल्का, बीबी मरियम के अपने हल्के में ट्रॉमा सेंटर का वादा किया गया। 2 फटियाँ भी लग गई कि एक दफ़ा मियां आमिर महमूद साहब की लग गई, दूसरी दफ़ा बिलाल यासीन साहब की लग गई। ट्रॉमा सेंटर बनाया गया, लेकिन ट्रॉमा सेंटर नहीं बनाया गया। ट्रॉमा सेंटर का ये खंडर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस तरह से आए, ये ट्रॉमा सेंटर का खंडर है। यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनने का वादा किया गया है, और ट्रॉमा सेंटर बनना कब शुरू होगा ये कोई पता नहीं है, लेकिन उसकी बुनियादें रख दी गई हैं। ट्रॉमा सेंटर जल्दी बन जाना चाहिए। मैडम यास्मीन राशिद साहिबा से
बात की है और उनको भी बता रहे हैं, और ये उनके थ्रू उनकी गवर्नमेंट को भी दिखा रहे हैं कि ये ट्रॉमा सेंटर है जिसकी अशद ज़रूरत है। ट्रॉमा सेंटर वो जगह होती है जहाँ एमरजेंसी के हादसा, जो एमरजेंसी में बंदा पहुँचे तो उसकी हर चीज़ मौजूद होती है। वहाँ एक्सरे मौजूद होता है, वहाँ और बड़ी मशीनें मौजूद होती हैं डायग्नोसिस के लिए कि क्या प्रॉब्लम हुई, एक्सीडेंट हुआ तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुई। वो तमाम जो लवाजमात हैं एक अच्छी एमरजेंसी के, जहाँ पर आप एमरजेंसी में जाएँ और आपको फ़ौरन केटर कर दिया जाए, वो ट्रॉमा सेंटर के अंदर मौजूद होता है, जो यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बड़ी रोड है, बंद रोड, जिस पर आए दिन हादसा होते रहते हैं और उन बेचारों को यहाँ से मेयो हॉस्पिटल शहर में जाना पड़ता है। जो वक्त वहाँ पर लगता है उसमें कीमती जान ज़ाया होने का ख़तरा होता है। ये ट्रॉमा सेंटर जो है ये बहुत ज़रूरी है, और मैडम यास्मीन राशिद साहिबा से भी यही दरख्वास्त है कि ये ट्रॉमा सेंटर जो है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दें ताकि बंद रोड की आबादी जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सके। और चलें, सियासी आपको फ़ायदा भी हो जाएगा कि 125 है आपका हल्का है, आप यहाँ से इलेक्शन लड़ती रही हैं, इनमें से कितने लोगों ने आप पे एतमाद किया, आपको वोट डाला, तो वो मुंतज़िर हैं कि अब आप वज़ीर सेहत बनी हैं, आपके हाथ में, और आप पंजाब का सबसे ज़्यादा बजट यानी कि 17% पंजाब का बजट मैडम यास्मीन राशिद साहिबा के पास है। तो ये मुंतज़िर है आपकी नज़र सानी का कि इसको देखें और इस पर आपने नज़र करम करें। और आपसे इल्तिजा ही है क्योंकि जमहूरी हुकूमतों में अवाम इल्तिजा नहीं करते, डिमांड करते हैं, लेकिन हम इस जमहूरी हुकूमत में भी इल्तिजा कर रहे हैं कि ये ट्रॉमा सेंटर बनवा दें। अल्लाह का वास्ता। नाज़रीन, ये ट्रॉमा सेंटर का ग्रे स्ट्रक्चर है जो खड़ा किया जा चुका हुआ है, लेकिन सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर ही है और एक नीचे का फ्लोर जहाँ बड़ी कीमती टाइल्स जो सी हैं वो भी लगाई जा चुकी हुई हैं। ये ट्रॉमा सेंटर है मुंशी मियां मुंशी हॉस्पिटल का, और ये बत्ती चौक से लेके आगे तमाम जितनी बंद पार की आबादी उसे कैटर करता है, जो यहाँ से बेचारे ट्रॉमा सेंटर में या एक्सीडेंट की सूरत में यहाँ की बजाय मेयो हॉस्पिटल या जना हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको तकलीफ होती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पैसा लग चुका हुआ है। ये जो आप ग्रे स्ट्रक्चर मेरे इर्द गिर्द खड़ा देख रहे हैं मुफ्त खड़ा नहीं हुआ, यहाँ पैसे लग चुके हुए हैं। नीचे जो सी हैं टाइल्स लगी हुई हैं, बड़ी अच्छी टाइल्स लगी हुई हैं नीचे, जो आधी ख़राब भी हो चुकी हुई हैं, और ग्रे स्ट्रक्चर जो सा है वो खड़ा है। देखें 2 मंजिला इमारत बना दी गई है और लोगों ने यहाँ से यहाँ आना है। ये ट्रॉमा सेंटर है, इसका बनना बहुत ज़रूरी है। अभी मरियम के दौर में 2 अरब रुपया लगाया गया इस हल्के के अंदर, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ उन जगहों पे लगाया गया जहाँ उनको यकीन था कि PTI के वोटर ज़्यादा हैं और वो उनको वोट डाल देंगे, तो उनको ज़रा लुभाने के लिए लगाया गया। जहाँ उनके अपने वोटर हैं ये उनका बड़ा गढ़ है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वोटर ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आए ग्रे स्ट्रक्चर देखते हैं, पैसे लगे हुए हैं, टाइल्स लगी हुई हैं, कमरा तैयार है, यहाँ दरवाज़ा लगना है और यहाँ पर किसी ना किसी का इलाज होना है या पता नहीं क्या होना है, लेकिन सिर्फ खड़ा कर दिया गया, पैसे लगा दिए गए। ये मियां मुंशी हॉस्पिटल की आपकी झलकियाँ देखी, यहाँ ट्रॉमा सेंटर की बड़ी अशद ज़रूरत है। ट्रॉमा सेंटर हाफ बना के और हाफ बीच में छोड़ दिया गया। ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा है उसका, ग्रे स्ट्रक्चर के पीछे वहाँ पर तख्तियाँ भी लगी हुई हैं, मियां शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, और ये हाफ डन है, यानी कि हाफ कंप्लीट है और हाफ छोड़ दिया गया। ये ट्रॉमा सेंटर है, यानी कि ये बंद रोड को यही एक हॉस्पिटल लगता है कि अगर बंद रोड पे एक्सीडेंट हो, जैसे अभी आपको कुछ फुटेज दिखा रहा हूँ मैं, जो आप विंडो में देख रहे हैं चलती हुई, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ, हमें रास्ते में हमने देखा कि बंदा सड़क क्रॉस कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। अगर यहाँ खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो आपको ये बंद रोड से जाना पड़ता है मेयो हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल शहर के अंदर, लेकिन बंद रोड पे अगर एक्सीडेंट हो जाए या कोई परेशानी हो जाए तो यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर मौजूद नहीं है। ट्रॉमा सेंटर का मतलब होता है कि एमरजेंसी की तमाम चीज़ें मौजूद हों, वहाँ पर एक्सरे मशीन वहाँ पर मौजूद हो, वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर यानी कि मिनी ऑपरेशन थिएटर मौजूद हो, जो एमरजेंसी में ऑपरेशन किया जाना चाहिए वो मौजूद हो, और तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हों, एक्सरे की फैसिलिटीज़ हों, और वो दूसरी जाँचने के लिए कि कैसी चोट आई है, वो तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटी सी एमरजेंसी काम कर रही है जिसमें डॉक्टर्स हैं जो यहाँ देखते हैं, लेकिन ये ट्रॉमा सेंटर यहाँ बनना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ का सारा लोड, यानी कि बंद रोड की तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का लोड जो सा है वो अंदर शहर के अंदर मौजूद हॉस्पिटल्स पे जाता है। यहाँ पर ये हाफ बना के छोड़ दिया गया, क्यों छोड़ दिया गया वो भी आपको बताएंगे। छोड़ इसलिए दिया गया कि ये सियासत की नज़र हो गया। ये भी करोल का हॉस्पिटल जैसे मैडम को मुबारकबाद दे रहे हैं, और मैडम की नज़र करम थोड़ी यहाँ भी करवाना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा खुद भी डॉक्टर हैं और वो समझती हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ का लोगों तक पहुँचना कितना ज़रूरी है, और इस शहर में पंजाब में किस कदर मुश्किल हैं मेडिकल के हालात, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल हैं। अभी उन्होंने जो करोल का हॉस्पिटल है वो एक कंपनी को दिया है जिसका नाम पंजाब हेल्थ मैनेजमेंट
फैसिलिटीज़ की जो फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट की जो कंपनी है उसको ये तमाम वो दिया, उन्होंने उसका टेक केयर करने के लिए दिया है करोल का हॉस्पिटल। तो इसको भी अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दें ताकि वो ये ट्रॉमा सेंटर कंप्लीट करवा ले, तो मैडम को आज ये दोबारा से मैडम के नज़र करम करवाना चाह रहे हैं इस तरफ के ये ट्रॉमा सेंटर मुंशी हॉस्पिटल का बनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो लोग खड़े हैं उनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक हो जी सर। भाई कोई 60 सूट लग जाए, कोई बंदे की हड्डी टूट जाए, कितने जाता है बंदा? सर जी यहाँ पर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा। और पट्टी करके वो भेज देते हैं कि म्यू हॉस्पिटल चले जाओ। फटोफट मेऊ ले जाओ, इतने कोई हाल नहीं। टीका लाया, गड्डी मंगाओ, जाओ चलो गड्डी मंगाओ, ले जाओ मेऊ आता या गंगाराम ले जाओ, कोई इलाज गंगाराम ले जाओ। गंगाराम हमारे पास यहाँ पर लगता है म्यू हॉस्पिटल, यहाँ पर सबसे पहले वो म्यू हॉस्पिटल भेजते हैं। अच्छा। और यहाँ तक ऐसा भी नहीं करते कि यहाँ से कोई एम्बुलेंस ही लेके दे दे। मेरा बेटा बीमार था सर, मैं यहाँ लेके आया, उसको डायलिसिस की ज़रूरत थी, इमरजेंसी। अच्छा। इन्होंने कहा जी हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई मरेगा तो तुमको लगा देंगे जगह, मरने का इंतज़ार करते हैं उस वक्त तक पेशेंट पर चाहे कहीं का कहीं पहुँच जाए, कोई सहूलियात बाम नहीं पहुँचाई। इसका बनना ज़रूरी है, इसका इसका बनना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जी वाइस चेयरमैन है, मैं यहाँ पे काउंसलर चेयरमैन भी आ चुके हैं। मियाँ बिल्लू साहब इधर आए जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ बिल्लू साहब, हम बड़ी कोशिश करते रहे, धक्के मारते रहे, वहाँ पर भी चेयरमैन साहब थे, उनको मैंने कहा कि वो मियाँ नवाज शरीफ के जो पोस्टर या आपने वो पट्टी लगाई हुई है ना वो उतार दें तो शायद ये चल जाए। उन्होंने भी कहा था कि उतार देंगे, वहाँ पर भी गवर्नमेंट का जो उन्होंने लगा दिया गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल, तो इसको भी कोई मियाँ नवाज शरीफ का नाम नू मिटा दें। तो हम तो इस चीज़ के लिए एग्री हैं। मैंने तो उस वक्त भी कहा था जब पहले आपने प्रोग्राम किया था। अच्छा। अगर फट्टी उतारने का तो फट्टी हम उतार देते हैं। गवर्नमेंट को जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इसको मुकम्मल कर दे ट्रामा सेंटर, क्योंकि यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, गरीब लोगों की ये ज़रूरत है। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता है, हर रोज़ कोई ना कोई इमरजेंसी में डेथ होती है, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो छोटी सी इमरजेंसी है, बंद रोड है, आप ये ट्रैफिक का निज़ाम देख लेंगे, सामने ट्रैफिक जो चल रही है पूरे बंद रोड पे कोई हॉस्पिटल नहीं है मासवाई मुंशी हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं है। चाचा जी कितने जाना पैंदा है? सीधा मेरे हस्पताल दस दिन लेके चले जाओ, इन्होंने कोई इन्हें मसाइल ही नहीं है मरीज के नाल। हालांकि एडा बड़ा हॉस्पिटल है, कितनी जगह मियाँ साहब ये 22 कनाल में है, 22 कनाल की जगह पर ये हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल जो से है मियाँ साहब के तायाबू जो से हैं मियाँ मुंशी, उन्होंने ये डोनेट किया था हुकूमत पंजाब को, हुकूमत वक्त को उस वक्त की, और ये हॉस्पिटल चल रहा है तब से। इस हॉस्पिटल में ये ट्रॉमा सेंटर जो सा है, इसकी स्टोरी जरा लोगों को दोबारा रिकॉल करा दें, ये हुआ क्या था? ये ट्रॉमा सेंटर ये पूरे बिल्डिंग थी यहाँ पे बनी हुई। अच्छा। ट्रॉमा सेंटर की जरूरत थी। हमने पिछली गवर्नमेंट में कोशिश की, गवर्नमेंट को कहा तो उन्होंने ये मंसूबा शुरू कर दिया। ये ग्रे मेटल जो बन गया, ग्रे उसका स्ट्रक्चर, ये आगे क्यों नहीं बढ़ सका? तो यही तो हम कह रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ वज़ीर आला पंजाब से। पहले क्यों नहीं हुआ? तो पहले हमने कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं किया जी। क्यों नहीं किया? यानी कि शहबाज शरीफ ने भी रोक दिया बीच में। फंड की प्रॉब्लम थी जी, फंड आ रहे हैं, फंड जा रहे हैं जी, ये हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये ऐसे पड़ा है आप, और ये ऐसे ही पड़ा रहा, ऐसे ही पड़ा है। अभी आपके सामने नजर आ रहा है, खंडर बना हुआ है ये सारी। आपकी एक्सरे मशीन आई है? नहीं, अभी तक वो नहीं आई जी। एक्सरे मशीन भी इनके पास नहीं है इस पूरे हॉस्पिटल में। एक्सरे मशीन जो है वो तकरीबन समझ लें कि 80 मॉडल की मशीन है। हमें हेल्थ कार्ड की ज़्यादा ज़रूरत है या ट्रॉमा सेंटर की ज़्यादा ज़रूरत है? हमें फैसिलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है या हमें वो छोटे छोटे कार्ड चाहिए कि हमें फिर दोबारा से फ़कीर बना दिया जाए? नाज़रीन, ये ग्रे स्ट्रक्चर जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया, जिसके विजुअल्स भी आप देख चुके हैं, ये ग्रे स्ट्रक्चर जो सा है ये ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात की गई थी। ट्रॉमा सेंटर जो सा होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी का ऐसा सेंटर जिसमें अगर आपको कोई परेशानी हुई है मौके पे, यानी कि अचानक कोई ऐसी इमरजेंसी आपको आई है, तो वहाँ पर उसका हर किस्म का ट्रीटमेंट होगा। आपकी एक्सरे मशीन आई है? नहीं, अभी तक वो नहीं आई। एक्सरे मशीन भी इनके पास नहीं है इस पूरे हॉस्पिटल में। एक्सरे मशीन जो है वो तकरीबन समझ लें कि 80 मॉडल की मशीन है, जो पूरे पाकिस्तान में किसी हॉस्पिटल में नहीं होगी। इस पूरे हॉस्पिटल के अंदर एक एक्सरे मशीन नहीं है, और वहाँ पर करोल में दरबार जाओ या मेऊ जाओ, या दरबार जाओ या मेऊ जाओ, यहाँ पर डिजिटल मशीन नहीं है, आए दिन खराब रहती है। ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं, किसी किस्म की सियासी कोई किस्म की तनकीद यहाँ किसी से नहीं ले रहा। यहाँ पर सिर्फ आपको इतनी सी पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं कि जनाब इस पूरे अस्पताल के अंदर, ये 26 कनाल पे जो मुहीत अस्पताल है, इसके अंदर एक भी एक्सरे मशीन नहीं है, और जो पड़ी हुई है ना एक्सरे मशीन, वो इस काबिल नहीं है कि वो तमाम मरीजों को कैटर कर सके। तो ट्रॉमा सेंटर का मतलब ये था कि यहाँ पर इमरजेंसी की तमाम
परेशानियों से निपटने के लिए इसको इक्विप्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की बंद पार की जितनी आबादी है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकती है, लेकिन अब वो मुस्तफ़ीद नहीं हो रही है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ इनको पर्ची दे के मेयो हॉस्पिटल भगा दिया जाता है। तो यही वजह है कि हॉस्पिटल्स के अंदर एक एक बेड पे 3-3 लोग हैं और यहाँ के बेड खाली पड़े हुए हैं। तो जनाब ये एक छोटी सी पॉइंटेशन थी जो आप करना चाह रहे हैं। डीएमएस साहब से बात करते हैं, मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है यहाँ पे। आए मान साहब। ये ट्रॉमा सेंटर की तामीर का इफ्तिताह किया गया था और ये फट्टी लगाई गई थी। ये इसका इफ्तिताह जो उनसा है वो इज़्ज़त माब बिलाल यासीन साहब करके गए थे अपने दस्ते मुबारक से, लेकिन ये यहीं पे रात 2015 को ये इफ्तिताह हुआ था। ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, यानी कि उसकी नींव बना के और ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह खड़ा कर दिया गया, लेकिन उसको बनाया नहीं गया। वो किसकी नज़र हुआ? फंड्स की नज़र हुआ। फंड्स नहीं आ सके, क्या नहीं हुआ। ये हल्का जो सा है ये NA 125 है, पुराना NA 120 है। मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त यहाँ पर MNA यहीं से हुए थे और ये उनका हल्का है और यहाँ पर बड़ी ख़ास तवज्जो दी गई थी। मरीम नवाज साहिबा की तरफ से भी ख़ास तवज्जो दी गई, नई डिस्पेंसरियाँ बनाई गई, लेकिन इस हॉस्पिटल का ये ट्रॉमा सेंटर जो सा है इसको यहीं बीच में छोड़ दिया गया। पता नहीं क्या वजह बनी, क्या सूरत हाल हुई, क्यों नहीं हुआ, लेकिन अब भी ये ऐसा ही है। तब्दीली के दौर में भी ये ऐसा ही है। हालांकि मैडम यास्मीन राशिद, बकौल मैडम यास्मीन राशिद के सबसे ज़्यादा बजट उनको दिया जा रहा है और इतना बड़ा बजट उनको मिल रहा है कि तमाम बाकी शोबों से ज़्यादा बजट उनके पास है। अब यहाँ मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि हमें हेल्थ कार्ड की ज़्यादा ज़रूरत है या ट्रॉमा सेंटर की ज़्यादा ज़रूरत है? हमें फैसिलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है या हमें वो छोटे छोटे कार्ड चाहिए कि हमें फिर दोबारा से फ़कीर बना दिया जाए? एक फ़कीरी से निकलते हैं, दूसरी फ़कीरी में चले जाते हैं। एक तरफ मांगना बंद करते हैं, दूसरी तरफ मांगने पे लगा देते हैं। तो ये मांगने का सिलसिला बंद होना चाहिए। कौम को खुद मुख्तार करना चाहिए, उनको चीज़ें फ़राहम करनी चाहिए, फैसिलिटीज़ उनको फ़राहम करनी चाहिए। मेजर ज़रूरत इस वक्त फैसिलिटीज़ की है। यहाँ पर ये ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इस ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ चीज़ें डालनी है उन्होंने और कुछ नहीं करना, लेकिन ये भी करना मुश्किल हो गया है। मैडम यास्मीन राशिद साहिबा यहाँ इसी हल्के से 3 बार हारी हैं और इन्हीं हॉस्पिटल्स में इन्हीं जगहों पे आके वादे करके गई हैं कि मैं तकदीर बदल दूंगी, मैं यहाँ पर हालात बेहतर कर दूंगी और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। यहाँ के लोगों ने उनको बहुत प्यार किया। मियां नवाज शरीफ और PMLN के मुकाबले में इस हल्के से इतना वोट, मैडम को तकरीबन 1.25 लाख के करीब वोट पड़ना, 75,000 या 50,000 के दरमियान जितना उनको वोट पड़ा, वो पढ़ना बहुत बड़ी बात थी। यानी कि इतने लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया। अब उनका ट्रस्ट का जो लेवल है वो मैडम किस तरह उसका रीपे कर रही हैं वो आप देख ही लें, चल रहा है। लेकिन मैडम फिर भी शुक्रिया आपका, आपने करोल वाला हॉस्पिटल जो सा है वो पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट वालों को दिया है और वो कंपनी जो सी है वो हॉस्पिटल उन्होंने टेक ओवर किया है, वो आपकी बदौलत किया है, जिसकी बदौलत किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वहाँ के लोग बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक और चीज़ आपको दिखा दी है, निशानदेही कर दी है मैडम, करना आपने, निशानदेही करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करके जा रहा हूँ, आगे आपका काम है। डॉक्टर साहब आपके पास वो एक्सरे मशीन नहीं थी, वो आपकी आई चेंज हुई? एक्सरे मशीन हो गई है चेंज, अभी काम करना शुरू कर दिया उसने दोबारा। मैं एमरजेंसी आया, मैनू ਇਹ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर शरीफ साहब के साथ जो यहाँ के DMS हैं मियां मुंशी हॉस्पिटल के। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप वहाँ पीछे बिल्डिंग से, आप यहाँ इमरजेंसी में क्यों बैठे हुए हैं? मैं खुद बेसिकली फिजिशियन भी हूँ, अच्छा, पैथोलॉजिस्ट भी हूँ, ठीक है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्लिनिकल साइड भी इसका हेड कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस वक्त हम इमरजेंसी में मौजूद हैं, यहाँ मेजॉरिटी किस तरह के पेशेंट आते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं? ट्रॉमा के बहुत पेशेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं जो यहाँ बंद रोड है यहाँ पे जी। तो उसके अलावा ये फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उनके एम्प्लॉइज़ हैं, वो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ के साथ काफ़ी सारे पेशेंट आते रहते हैं। दमा बड़ा कॉमन है यहाँ पे, चेस्ट इन्फेक्शन बड़ी कॉमन है। तो क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हर तरह की ट्रीटमेंट हो रही है, हमारा आउटडोर भी चल रहा होता है। मैं तो बल्कि अब खुद इवनिंग में यहाँ पे शुरू किया हुआ है। यहाँ से आप आगे रिकमेंड कहाँ, किन हॉस्पिटल्स में करते हैं? यहाँ से ज़्यादा जो रेफरल पेशेंट होता है, कोई क्रिटिकल हो, ज़्यादा सीरियस हो, तो वो मेयो हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर साहब आपके पास वो एक्सरे मशीन नहीं थी, वो आपकी आई चेंज हुई? एक्सरे मशीन हो गई है चेंज, अभी काम करना शुरू कर दिया उसने दोबारा। नई मशीन खराब थी
ये वही मशीन है डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो बहुत पुरानी चलती आ रही है? मैं बेसिकली 2 महीने हुए हैं मुझे यहाँ पे अभी आप नए आए, मशीन करते हुए, तो बहरहाल वो उसको ना चेंज अब ठीक कराया गया है। हाँ, ठीक कराया आपने, यानी कि उससे पहले वो ठीक नहीं थी। मुमकिन है शायद। नाज़रीन, ये मियां मुंशी हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर साहब सरकारी मुलाजिम है, डॉक्टर साहब अपनी जॉब बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर एक फैक्ट है वो मेरे मुंह से सुन लें कि मशीन बहुत पुरानी है और वो ठीक दोबारा इन्होंने करवाई, और वो मशीन जो ठीक करवाई है वो सर्व कर रही है लोगों को। यहाँ पर मशीन की बड़ी अशद ज़रूरत है। यहाँ पर लोग जो उनसे हैं, जो मुखय्यर हज़रात हैं, वो अपनी मदद आपके तहत, यहाँ एक पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी भी है, वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ तक करेंगे? उनसे भी मेरे ख्याल से अब ये संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पेशेंट जो उनसे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ से कितना रोज़ का पेशेंट बड़े हॉस्पिटल्स में रेफ़र करते हैं? मेरे आने से पहले तो क्रिटिकल पेशेंट यहाँ से जाते थे पहले, लेकिन चूँकि अब इवनिंग में भी हम खुद कवर कर रहे हैं। मैं क्रिटिकल केयर का भी मैंने 10 साल काम किया है, उस वजह से अब हम खुद ही मैनेज कर रहे हैं। ये जो ट्रॉमा सेंटर है, इसकी कितनी ज़रूरत है यहाँ पे? देखिए, ये तो अब हुकूमत बाला और जो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप डॉक्टर हैं, आप यहाँ देखते हैं, आपको लगता है आपके टूल्स हैं ना इसके अंदर, तो कितनी ज़रूरत है आपको उन टूल्स की? ट्रॉमा सेंटर की भी ज़रूरत है, हर इस तरह के केयर सेंटर में आप इंटेंसिव केयर की भी ज़रूरत होती है, ट्रॉमा सेंटर की भी ज़रूरत है। आपके पास आईसीयू भी नहीं है? आईसीयू को बिल्डअप कर रहे हैं, अभी एनेस्थीसिया के अंडर केयर है, पोस्ट ऑपरेटिव है, तो बहरहाल उसमें जो आप एडवांसमेंट मांगते हैं वो ज़रा थोड़ा सा एडवांस चाहिए उसमें, चीज़ें काम कर रहे हैं। आईसीयू भी नहीं है यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर भी नहीं है? आईसीयू है और रनिंग में है इस वक्त आईसीयू, और इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर जो है वर्किंग में है इस वक्त। हाँ, मैं भूल गया हूँ। नहीं, मुझे भूल गए, मेरे पास होकर गए थे। कब? जब वो हज पे नीचे कमरे 45 में बैठ के मेरे पास गए थे आप। अच्छा, आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में हैं? जी सर। अच्छा, तो आपको ये यहाँ पर इसकी ज़रूरत है ट्रॉमा सेंटर की? बिल्कुल ज़रूरत है। तो आपने डिमांड कभी कोई? जी बिल्कुल, सारे डॉक्टर्स कभी बस फारा वक्त में आए ना। अच्छा, हम आपका पूरी फाइल दिखाएं। अब तो आप ऑफ टाइम में आए? ऑफ टाइम में आया। आए हो, मैं एमरजेंसी आया, मैनू ਇਹ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैं भी खुद भी वहीं पे देख रहा हूँ, हम 2 डॉक्टर बैठे हैं देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या बताएं ना? मेरी तकलीफ है, मेदे में ना एमरजेंसी में आया हूँ। हाँ, इनको देखें डॉक्टर साहब, मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। चलें, वो उनसे हो गया, आप उनके साथ जाएं। भाईजान इधर देखें, आप अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खैर से जाएं। डॉक्टर साहब जाएं आप, मैं इनसे देखता हूँ। अच्छा सर, देखें, ये एक सिस्टम है ट्राइएज का, प्रेफरेंस ऑफ द पेशेंट लिखी हुई है, प्रेफरेंस ऑफ पेशेंट जो है ना, तो वो जिस लिहाज से वो है ना। अच्छा चले, उनको छोड़ें, वो हो जाता है हॉस्पिटल में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। जहाँ जो क्वेश्चन चल रहा था वो ट्रॉमा सेंटर का बताएं मुझे। जी बिल्कुल, मैंने प्लेयर्स किया है, इसके लिए बाकायदा मीटिंग्स होती हैं। हमारा एक जो DR डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव वो जाते हैं, वो जाके वहाँ पे बाकायदा मीटिंग में शामिल होते हैं और बाकायदा तौर पर उसके रेफरेंस से बात भी करते हैं। अब आपको गवर्नमेंट की सिचुएशन आपके सामने है कि पिछली पॉलिसीज़ क्या थी, अब क्या है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर दैट पॉलिसीज़। नाज़रीन, ये ट्रॉमा सेंटर जो सा है, इसकी डिमांड जो सी है वो बहुत ज़्यादा है। बार बार आपको ये इस पर इसलिए एम्फेसिस कर रहे हैं कि वो अस्पताल करोल वाले पे हमने टक्कर मार के 3, 4, 5 प्रोग्राम करके वो चल पड़ा। तो कोशिश यही है कि टक्करें मारने से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो ये दीवार पे टक्कर मारते रहना हमने, कि हो सकता है कि दीवार को अल्लाह कामयाबी देगा। अपना ख्याल रखें और ये जो निशानदही हम कर रहे हैं, हमारा साथ दें। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि निशानदही करना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिए, तनकीद में और निशानदही में बड़ा वाज़िया फ़र्क होता है। हम तनकीद नहीं कर रहे, ये निशानदही कर रहे हैं। निशानदही ये कर रहे हैं कि जनाब इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको लगता है हम गलत निशानदही करते हैं तो हमें दुरुस्त कर दें। आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। नहीं सर, मैंने इंसान देखता हूँ, इंसान गलती का पुतला है डॉक्टर मैं साहब। आपका प्रोग्राम बेटा देखता हूँ। अच्छा, आपका हमेशा पॉजिटिव व्यू होता है और हमेशा मुस्बत काम के लिए आप काम करते हैं। आपकी दुआ चाहिए मुझे हमेशा। और नाज़रीन, निशानदेही जो सी है वो इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि पॉजिटिव चीज़ इसलिए करते हैं कि हम मिल के चलें, एज अ कौम आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि हुकूमत जो आई है, जिसकी मर्जी है, तरक्की करे, क्योंकि अगर हुकूमत तरक्की करेगी तो हम तरक्की करेंगे, अवाम तरक्की करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है। निशानदेही मैंने कर दी है डॉक्टर साहबा, आगे करना आपने है, क्योंकि आप हैं मिनिस्टर और मिनिस्टर ने ये करना है। निशानदेही मेरी तरफ से हो गई है, और अगर मेरी निशानदेही में कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो ज़रूर
हमें बताइए, क्योंकि दुरुस्तगी की गुंजाइश हर चीज़ में रहती है। इंसान गलती का पुतला है, ख़ता का पुतला है, तो गलती कर बैठता है, तो दुरुस्तगी की गुंजाइश हर चीज़ में रहती है। और हम वेलकम करते हैं कि अगर हम पे तनकीद आप करें या हमें कोई चीज़ निशानदेही करें कि हम गलत करें तो हमें ज़रूर बताएं। हम यू आर मोस्ट वेलकम टू टेल अस आवर मिस्टेक्स। तो अपना ख्याल रखें। और जाते जाते हॉल रोड के ऊपर एक हमारी 100th एपिसोड के ऊपर एक छोटी सी तकरीब हुई थी, उसकी कुछ झलकियाँ देखते जाए। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले दिन मुलाकात होगी अगली एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। तकरीब में चेयरमैन हॉल रोड इमरान बशीर, सदर पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर मलक अमानत मोहम्मद बशीर लब्बा, बाबर अली खान, हाजी नवाज, उस्ताद जमील, मलिक साकिब, मलिक फारूक हफीज, हाफिज रिजवान और सद्दाम अतर खान समेत दीगर ने शिरकत की। बनाम सरकार ज़ुहैब सलीम भट्ट को खराज तहसीन पेश करते हैं हॉल रोड पे, और इनकी सारी टीम को ये केक काटा है मलक अमानत साहब ने, इनके साथ मिलके सबके लिए भरपूर तालियां। चेयरमैन हॉल रोड इमरान बशीर, सदर पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर मलक अमानत मोहम्मद बशीर लब्बा और बाबर अली खान ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बेनाम सरकार प्रोग्राम की काविशों को सराहा। बड़े अच्छे प्रोग्राम किए और उनकी वजह से इम्प्लीमेंट भी काफ़ी हद तक हुआ है। 100% तो नहीं हुआ, लेकिन 80% तकरीबन लाहौर की मार्केटों में इम्प्लीमेंट हुआ है। जब प्रोग्राम करते हैं ये एक ऐसे होता है जैसे जो हम पहले छोटे होते सुल्तान रही की फिल्में नहीं देखते थे, हर बंदे को एक ज़बरदस्ती बात मनानी, क्योंकि ये अंदरूनी शहर के हैं और इनको पता भी है कि कैसे बातें मनाई जाती हैं। हम सब शुक्रिया अदा करते हैं भट्ट साहब की टीम का। बनाम सरकार की मजीद कामयाबी के लिए ताजरों की जानिब से खुसूसी दुआ भी की गई।